अमृता में जब भी आते हैं तो यहाँ की सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं, ये फैसिलिटीज़ देते हैं, ये फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन आज हम पेशेंट्स के पास आए हैं, क्या उन्हें सच में कोई फ़र्क लग रहा है, क्या उनकी सेहत में कोई सुधार हुआ है, क्या जो ये दावे करते हैं बड़े बड़े कि हमारी जो औषधियाँ हैं, हमारी जितनी भी जो ये प्रोसीजर करते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, क्या उनसे फ़र्क पड़ भी रहा है या फिर सिर्फ ये दावे ही करते हैं। तो पेशेंट से हमारे साथ भी बैठे हैं, इनसे जानूंगी और अंदर कौन कौन से पेशेंट क्या क्या थेरेपीज़ ले रहे हैं उनसे भी जानूंगी। पहले तो मैं आंटी जी से ही जानना चाहूँगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? बढ़िया जी। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 5 दिन हो गए आज। 5 दिनों से कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ जी, मेरे को अल्सर था, अल्सर का तो बहुत फ़र्क है। अच्छा, अल्सर था आपको? हाँ जी जी, अल्सर का फ़र्क है। बाकी ये टांगों में दर्द है, इसमें 50% है। 50% आराम है। तो मतलब ये है कि अगर ये दावे कर रहे हैं कि हमारे पास आओ एक बार तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आपको मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं के हैं जी। टोहाना से ही है? हाँ जी। टोहाना से ही है। तो अल्सर जैसी बीमारी से इनको रिलीफ मिल रहा है, अभी 50% घुटनों कि उसमें भी रिलीफ मिल रहा है। आप कहाँ से अंकल? टोहाना से ही हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? बस बताना ये जाएंगे कि इनका जो 10 दिन का कैंप था ना जी बहुत बढ़िया है। हाँ जी, इसमें ये है कि एक आदमी आए ना, कोई भी प्रॉब्लम है इसको वो बताए तो उसका रिलैक्स मिलता ही है। हाँ, और मुझे भी अब मेरा आज 9वां दिन है तो मेरे को घुटनों से नीचे थोड़ा दर्द रहता था। तो अब ठीक है। 9 दिनों में आपको आराम मिला है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसे बहुत बढ़िया है। जो भी ये सुविधा इन्होंने लिख रखी है ना वो सभी दे रहे हैं। तो मतलब और ये है कि ग्राउंड रियलिटी इनकी पॉजिटिव है, सच में ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, सच में काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। आप कहाँ से अंकल? माई सेल्फ देवेंद्र भाटिया, एडवोकेट फ्रॉम भाटिया नगर टोहाना। जी अंकल। तो मैं वैसे 2 महीने से इनके पास योगा कर रहा हूँ। तो मेरे को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और रात को नींद कम आती थी और थोड़ा मतलब हार्ट में टेंशन रहती थी। तो अब मैं जो 10 दिन का इनसे कैंप लिया है तो मेरे को तो ये तो भगवान का रूप ही नज़र आते हैं जी। अच्छा। मैं तो लगभग इन्होंने मेरे को ठीक कर दिया जी। अब आपको रिलीफ महसूस होता है, आराम फील? पहले से बहुत रिलीफ है जी। अच्छा। और पेशेंट्स जो अभी भी मतलब इन सारी चीज़ों से ना जूझ रहे हैं, किसी को नींद नहीं आती, ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? अगर वेदा अमृता में एडमिशन लें, आके 10 दिन का कैंप लगाएं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी दवाइयां छूट जाएंगी और यहाँ से रिलीफ मिलेगा और लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा भाई उनका। एक यहाँ पे पेशेंट है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी। आज स्पेशल हम पेशेंट के रिव्यूज़ के लिए ही आए हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। कैसे हैं? ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे जब भी आते हो तो फिर मतलब एक पॉजिटिविटी आती है? हाँ जी, मेरे को 6 दिन हो गए हैं, 6ठा दिन है। अच्छा। मतलब मैंने अपनी वीपी की गोली भी अभी छोड़ रखी है 5 दिन से। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। मेरे ना ये पैर सुन रहते थे और ये लेफ्ट साइड बाजू काफ़ी फ़र्क है, मेरे को है 50% फ़र्क। अच्छा, मतलब ये सुन रहते थे, अब आपको आराम मिल थोड़ा सा आराम है। मैं इनकी भी दवाइयाँ आधी कर दी है मैंने अभी एक बार, अच्छा। जो ले रही थी मेडिसिन। हाँ जी। अच्छा, अभी ये फेस पैक लगा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली ये हर्बल फेस पैक है। जैसे आपको पता ही है कि आजकल केमिकल्स बहुत चल रहे हैं, तो उस अगर कोई ना लगवाना चाहो कि केमिकल यूज़ ना हो तो ये हर्बल फेस पैक बहुत बढ़िया है। आप सैलून्स में जाते हो, आपको तो पता ही है जैसे कि, तो यहाँ पे आके आप हर्बल फेस पैक यूज़ कर सकते हो। और ये बना किस चीज़ का होता है? ये मैम औषधियों से बना होता है, जैसे रक्त चंदन हो गया, एलोवेरा हो गई, हल्दी, बेसन, ऐसी चीज़ें और भी काफ़ी औषधियाँ हैं। तो ये मतलब स्किन के लिए 100% सही है। ओके, तो हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ जी मैम, 100% कर सकते हैं। ओके, आंटी भी अप्लाई कर रहे हैं उसको? हाँ। मैं सोच रही हूँ मैं आगे भी 10 दिन का और कैंप अटेंड करूँगी अभी। करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आराम आराम में महसूस हो रहा है। कहाँ से आंटी आप? मैं यहीं टोहाना से मेडिकल इनक्लेव से रिटायर्ड जेबीटी टीचर। ओके, तो रिटायर्ड जेबीटी टीचर हैं ये, और इन्होंने खुद ने बताया कि कैसे इनको आराम मिल रहा है भाई जो ये थेरेपीज़ वगैरह लेते हैं। और यहाँ पे भी कुछ एक थेरेपीज़ चल रही है, मैं यहाँ पे भी इनसे पूछना चाहूँगी। ये जो थेरेपी है ये तो कुछ अलग ही टाइप की थेरेपी मुझे नज़र आ रही है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हाँ जी, ये अक्षी दर्पण है जी। इससे आँखों में कम दिखता हो अच्छा। और धुंधलापन हो, जाला वगैरह हो, वो दूर हो जाता है जी इससे। तो ये मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से आंखों पे ग्लास टाइप कुछ लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ ग्लास नहीं है, चश्मा तो है। उसके अंदर ये क्या मेडिसिन वगैरह क्या है? ये ऑयल है? घृत डाला हुआ है जी। इससे आँखें साफ हो जाती हैं।
आंखें साफ हो जाती हैं, आंखों को साफ करने का काम करते हैं। फिलहाल अंकल ये जो थेरेपी है वो ले रहे हैं। हम और जो थेरेपीज चल रही है वहाँ पर चलते हैं, हम देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुलोम विलोम और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 10 दिनों का कैंप लगाया हुआ था इन्होंने। ये भी कर रहे हैं, मैं इनको डिस्टर्ब कर लूँ क्या? ओके ओके, मैं कोई बात नहीं, पूछ लेती हूँ मैं। नमस्ते आंटी। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्कापन मतलब महसूस हो रहा है। मैं तो नीचे बैठ भी नहीं सकती थी, आज चौकड़ी लगा के आराम से बैठी आप हूँ। नीचे नहीं बैठ सकते थे? नहीं, मेरा थोड़ा गोडे में दर्द था जैसे। हाँ जी, अब बिल्कुल सही है। बिल्कुल कितने दिनों से आ रहा है? मेरे को आज 10 दिन पूरे हो गए। बहुत अच्छा लगा, मैं जैसे ही फैसिलिटी देते हैं बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसा ये कहते हैं वैसी ही फैसिलिटीज दे भी रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, स्टाफ की तरफ से भी बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आंटी आप? टोहाना से, रामनगर से। हाँ जी। तो ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये ऑनेस्ट रिव्यू है इनका। इनको किसी को भी कुछ ऐसा कहा नहीं गया है, ये अपनी तरफ से जैसा इनको फील हो रहा है वैसा ही रिव्यू ये यहाँ पर दे रहे हैं। कैसे हैं आंटी आप? बस बढ़िया है जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल हेड मसाज ले रहे हो मुझे हाँ लगता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आंटी, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं और आप फिलहाल हेड मसाज करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले तो सिरोधारा कराई है जी। तो अब मसाज हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रूटीन में तो ये काम घर तो होते ही नहीं है। कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को हो गए 6-7 दिन हो गए। फर्क नजर आ रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फर्क नजर आ रहा है। तो ये, और कहाँ से आप? टोहाना से? टोहाना से ही हूँ। हाँ जी। तो ये सभी भाई इनके ऑनेस्ट रिव्यू हैं और जैसा इनको फील हो रहा है वैसा ही ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं चंदन भैया को ढूंढ रही हूँ, वो कहाँ हैं? वो किचन में ही मिलेंगे। कैसे हैं भैया आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ। पंखा चला रखा आपने? थोड़ा ऐसा होता है, पत्थर पोटली से सिकाई होती है ना, तो उस पोटली में धुआं हो जाता है। तो इस वजह से जब थोड़ा स्मोक ज़्यादा हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें थोड़ा करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने आज पेशेंट्स के रिव्यू देखे क्योंकि अक्सर मैं फैसिलिटीज़ दिखाती हूँ आपकी, आप जो जो थेरेपीज़ देते हैं। आज एक्चुअल मैं फिर उन्हीं पेशेंट्स के पास गई और काफ़ी कुछ मुझे खुद को भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई जब मैंने उनसे सुना कि उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा है यहाँ पे आके। हाँ बिल्कुल, ऐसा मल्टीपल पैकेज चल रहा है। हम तो ये कहते हैं जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, ऐसे हम उनकी पूरी बॉडी की सर्विस कर रहे हैं। तो कोई करवा रहे, कहते हैं गर्दन में 2 दिन में आराम आ गया, और हम तो 2 साल से दवाई खा रहे थे। घुटनों में 2-3 दिन में आराम आ गया, अल्सर तक ठीक हो रहा है। कह रहे हैं कि हमने एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत ले ली, इंजेक्शंस तक लगवाए, लेकिन उन्हें 3-4 दिन में यहाँ की दवाई से, यहाँ के ट्रीटमेंट से, नेचुरोथेरेपी से इसमें आराम आ गया। अब मेरे को सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका ये जो कैंप लगाया था इतना सक्सेसफुल रहा ये कैंप, ये जनवरी में भी लगाने की सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास अब तक कॉल्स आ रहे हैं, कहते हैं कि हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अब तो ये ओवर होने वाला है कैंप। अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिए कि जितनी हमारे पास फैसिलिटी है उतने पेशेंट्स पूरे हो चुके हैं। तो फिर लोगों की डिमांड पे हमने प्लान किया है कि हमारे जैन में जो है ये शिविर फिर से ऑर्गेनाइज करने की सोच है। बाकी जैसे यहाँ हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे शिविर लगाएंगे। और अच्छा, एक और बात आपने बहुत सही की भाई, हम अपनी गाड़ी की भी सर्विस कराते हैं, हम अपने घर को भी रिपेयर करवाते रहते हैं, हम हमारे फ़ोन की तरफ भी देखते रहते हैं। मतलब जो भी हमें लगता है, जो भी डिवाइस किसी भी चीज़ को लगा लीजिए, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम हमारी मेंटल सिचुएशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, और वो बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी आयुर्वेदाचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना है। ताकत खाने से नहीं, पचाने से आती है। इसलिए मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि पहले शुद्धिकरण और फिर सशक्तिकरण। अब मोनिका जी, आप जानते हैं जैसे सर्दियां हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, और हरियाणा में तो खास तौर पे गोंद के लड्डू बनाते हैं, और हमारे यहाँ पंजाबियों में परंपरा है कि उसे बोलते हैं पिनिया बनाते हैं गाय के घी की, और गजरेला बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं कि सर्दियाँ हैं तो सोन हलवा होना चाहिए, या एक मतलब ऐसी आइटम बनाते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सशक्तिकरण का रास्ता तो ढूंढ लिया, लेकिन शुद्धिकरण का नहीं ढूंढा। तो पहले अगर शुद्धिकरण होगा फिर हमारा सशक्तिकरण होगा, यानी ताकत तब आएगी, पचना तब शुरू होगा जब हमारा लीवर, पैनक्रियाज, हमारा ये सारा अंदर का सिस्टम ठीक होगा। और अंदर का सिस्टम कैसे ठीक होगा? योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से, डाइट प्लान से, अच्छी हम आहार अच्छा लें, हमारा आहार अच्छा हो। जैसे कहते हैं ना कि उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर। पहले हम निरोग हो जाएं, पहले अपना शुद्धिकरण कर लें, अपने टॉक्सिन्स, अपने ऑक्सीडेंट्स, और जो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ी हुई है उसे कम कर लें।
और फिर आप देखिए शुद्धिकरण के बाद अगर आप पानी पिएंगे वो भी जूस का काम करेगा, यानी वो भी आपकी पावर को बढ़ाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी लड्डू खाने के शौकीन है, जो सोन हलवा खाने के शौकीन है, जो गजरेला खाने के शौकीन है, वो खाएं, बेहिचक खाएं और जितना शौक है उतना खाएं, लेकिन उससे पहले आप शुद्धिकरण अपना करवाएं, बॉडी को डिटॉक्स कराएं, ऑक्सीडेंट्स अपने निकलवाएं, अपने बॉडी में जो इन्फ्लामेशन बढ़ी हुई है यानी अपने भीतर के सिस्टम को पूरा सेट कर लें, उसके बाद आप जो चाहे खा सकते हैं, आपको पचेगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि अक्सर हम वेदामृता में आते रहते हैं और आपको दिखाते भी रहते हैं। और आज तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ आते हैं, जितने भी मरीज यहाँ आते हैं, उन सभी का ऑनेस्ट रिव्यू उन्होंने दिया और वो भी आप तक पहुँचाए, ये हमारा काम है। तो फिर मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिएगा TBN न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।